बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने लास्ट क्लास में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये कर लिया था ना। हमने लास्ट क्लास में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव किया था। अब क्या है, अब आज का जो हमारे पास आएगा, आज का टॉपिक हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन सर एडवर्ब जितना ही हुआ था। एडवर्ब लास्ट क्लास में हो गया था, आप ध्यान से। उतना ही हो गया। लास्ट क्लास में एडवर्ब हो गया था। प्रेपोजिशन हमें करना है। प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं, वर्ड जिनको लगाया जाता है। सर स्क्रीन दिख नहीं रही। जो प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जिनको लगाया जाता है या प्लेस किया जाता है बिफोर दी नाउन। नाउन से, नाउन के पहले या नाउन के साथ, इसको लिखो, नाउन से पहले या नाउन के साथ जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रेपोजिशन बोला जाता है। समझ आ गई? Preposition by definition is a place before a noun or is equivalent to in order to the relationship in term of time, in term of place। जो संज्ञा का ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाउन का किसी प्लेस या फिर किसी टाइम से रिलेशनशिप बताए, किसी टाइम से रिलेशनशिप बताए। समझ आ गई? यस सर। हाँ। The space above the room house the conference facility। ये कहना चाह रहा है कि जो स्पेस है above the रूम हाउस, रूम हाउस से ऊपर का जो स्पेस है वो क्या है? कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी है। यहाँ पे रूम हाउस क्या है? रूम हाउस देयर इज द स्पेस अबाउ द रूम हाउस। जो स्पेस है, स्पेस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। रूम हाउस क्या है? नाउन। नाउन का रिलेशनशिप प्रेपोजिशन के साथ क्या है? यहाँ पे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी जो है, द प्रेपोजिशन अबव एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूम हाउस एंड द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। क्लियर है? जैसे अबव, अबव यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। हाँ भाई, जो नाउन का किसी टाइम, किसी प्लेस के साथ क्या करे? रिलेशनशिप शो करे, उसको बोला जाता है प्रेपोजिशन। देयर आर हार्डली एनी रूल गवर्निंग द रूल यूज ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे कोई रूल नहीं है प्रेपोजिशन के लिए। देयर इज नो रूल
for the use of preposition. preposition के यूज के लिए कोई वर्ड नहीं. Some people feel that it is intelligent to put them at the end of the sentence since they are basically used as link word. preposition को यूज किया जाता है as a link word. preposition को यूज किया जाता है as a लिंक वर्ड. लिंक वर्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है. एक नाउन का एक प्लेस के साथ, एक नाउन का एक सेंटेंस के साथ क्या बताते हैं, उसके एक टाइम के साथ क्या बताता है? लिंक बताता है. इसलिए इसको लिंक वर्ड भी यूज किया कहा जाता है. तो कई लोग बोलते हैं कि इसको सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज किया जाता है. However, has flower point out, almost all our great writers have allowed themselves to end a sentence or close with a preposition. ये कहना चाह रहा है कि भाई जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, वो अपने सेंटेंस को preposition के साथ क्या करते हैं? खत्म करते हैं. The thumb rule is that sentence should read well. थंब रूल इज दैट कि भाई सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. समझ आ गई? प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ने के लिए, एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. एक सेंटेंस को दूसरे, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक करने के लिए, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. समझ आ गई? क्लियर है? यस सर. हाँ सर. कोई डाउट? नो सर. प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसके किसके साथ? संज्ञा के साथ यूज किए जाते हैं, जो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, जो नाउन की किसी प्लेस या किसी टाइम के साथ रिलेशनशिप बताते हैं. प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में एट द एंड यूज किए जाते हैं लिंकिंग वर्ड की तरह, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक करते हैं. क्लियर है? अब क्या होते हैं प्रेपोजिशन हाँ, के एग्जाम्पल क्या है? प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अबाउट. अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है. अक्रॉस, अहेड, अलोंग, एट, अवे, ओवर, राउंड, ये सब क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशंस होते हैं जो लिंकिंग वर्ड होते हैं. किसी भी सेंटेंस में जो लिंकिंग वर्ड होते हैं, वर्ड लिंकिंग वर्ड होते हैं, इन हो गया, एट हो गया, अवे हो गया, ओवर हो गया, राउंड हो गया, अक्रॉस हो गया, अबाउट हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं प्रेपोजिशन. क्या होते हैं ये? प्रेपोजिशन. समझ आ गई? क्लियर है? यस सर. हाँ. अगर आपको ये वर्ड याद कर लेने हैं अच्छे से, हाँ सर. ये सारे वर्ड क्या हैं? ये प्रेपोजिशन है. क्लियर है? आगे बढ़े. अब आता है आगे. हाँ सर. हाँ, अब आता है कंजक्शन. क्या होता है कंजक्शन? कंजक्शन कंजक्शन जो होते हैं वो वर्ड जॉइन वर्ड होते हैं. जॉइन वर्ड्स मतलब दो वर्ड से जुड़ के या फिर दो सेंटेंस से जुड़ के एक क्या बनता है? एक सेंटेंस पूरा बनता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस.
एक बात पूरी करने के लिए जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है उसको कहते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको कहते हैं कंजक्शन। समझ आ गई? भाई कंजक्शन वो होते हैं जो दो वर्ड को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ के एक कोई आइडिया, कोई बात कन्वे करता है। कंजक्शन में बट एंड का यूज किया जाता है। जिस भी सेंटेंस के अंदर बट आ जाए, जिस भी सेंटेंस के अंदर, जिस भी सेंटेंस के अंदर बट आ जाए, बट, तो बट जो होता है या फिर एंड जो होता है ये आ जाए, उसे बोलते हैं कंजक्शन। उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ती है। जैसे वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम, वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। जिस भी सेंटेंस के अंदर एंड और बट आ जाए उसे बोला जाता है कंजक्शन। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। तो भाई इसको पेयर के साथ जोड़ा जाता है। इसमें और भी वर्ड आते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंदर और, आइदर, नोर, नाइदर, जिसमें आइदर या और आ जाए, नाइदर या नोर आ जाए, और नॉट ओनली बट ओनली आ जाए, नॉट ओनली आ जाए, बट ओनली आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए, बोथ एंड और बट आ जाए, तो ये सारी क्या होती हैं? ये सारी कंजक्शंस होती है, जिनका यूज बेसिकली सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है, जो एक बात को पूरा करने में हेल्प करते हैं। समझ आ गई? तो मोटा मोटी कंजक्शंस क्या होती हैं? मोटा मोटी कंजक्शंस होती हैं अगर किसी भी वर्ड के अंदर, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर आइदर या और, नाइदर या नोर, उसके बाद नॉट ओनली बट ओनली, एंड, बट, वेदर, और, वेदर या और आ जाए, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्लियर है? समझ आ गई? हाँ समझ सर। आ गई? आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखो, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको इमोशन शो करना है, इमोशन या फीलिंग शो करनी है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको इमोशन या फिर फीलिंग शो करनी है, तो आप कई बार बोलते टाइम, मैं आपको कोई बात बोलता हूं, आप बोलते हो
या ओ माई गॉड, OMG, या एक्सेट्रा, या हाय, या अलास, ऐसे ऐसे कुछ मतलब एक्सप्रेशन आप देते हो, ओ हाय, ओ माई गॉड, ऐसे ऐसे, एस्केलेशन मार्क, ये सारी चीजें क्या होती है, ये इंटरजेक्शंस होती है। क्या होती है ये इंटरजेक्शन। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आप फीलिंग, किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आप कोई एक्सप्रेशन देते हो, जो कि कौन सा एक्सप्रेशन होता है, एक तरह से जैसे हाय, ओ माई गॉड, ओ, आहा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये सारी क्या होती है, ये सारी इंटरजेक्शन होती है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। अब आता है आपको प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तीनों समझ आ गई सलोनी? प्रिया ने थोड़ा लेट यूज वो किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो उसको तो मैं वो रिकॉर्डेड में से देख लेगी। प्रिया, प्रेपोजिशन और कंजक्शन में रिकॉर्डिंग डालूंगा तो उसमें से देख लेना, ठीक है? हाँ, सलोनी, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन क्लियर है? यस सर। हाँ। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है वॉइस, वॉइसेस, वॉइसेस, वॉइसेस। As per rule, we should use active voice. वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली बोले जाते हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जिसमें हम इनडायरेक्टली वर्ड का यूज करते हैं, बात को घुमा फिरा के बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक्टिव वॉइस यूज किया जाता है। जनरली वी शुड यूज, क्या बोला जाता है, मतलब अगर ग्रामर में, ग्रामर कहती है कि मेजरली क्या यूज करना चाहिए, एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस शॉर्ट होते हैं, सीधी बात करना, शॉर्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, सीधी और सिंपल बात एक्टिव वॉइस में होती है, सीधी और सिंपल बात, सीधी और सिंपल बात। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर बात को घुमा फिरा कर बोला जाता है, इनडायरेक्टली वे में बोला जाता है, उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस जो डायरेक्टली बोली जाती है, शॉर्टली बोली जाती है, मुद्दे पे बोली जाती है, वो एक्टिव वॉइस होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस जो इनडायरेक्टली वे में घुमा फिरा कर बात ही बोली जाए, उसे पैसिव वॉइस बोला जाता है। समझ आ गई मेरी बात, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? हाँ जी, हाँ सर। हाँ। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है जैसे प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 60 डे ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कोटेशन। सीधी बात बोल रहा है, जिसको आपको सीधी बात बोलनी है, आप सीधी बात बोल दोगे। इसमें आप बोलते हो प्लीज, इसने बोला प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद इन 60 डे। 60 दिन के अंदर अंदर आप ऑर्डर पास करो, ऑर्डर प्लेस करो
ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कोटेशन। जैसे ही रिसिप्ट हो जाए, कोटेशन मिल जाए, आप 60 दिन के अंदर ऑर्डर पास करो। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। एक्टिव वॉइस, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। सीधा क्या है? एक्टिव वॉइस। क्लियर है? ये सारे क्या होते हैं? अगर आप बात क्या कह रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो, किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप चलोगे, आपने सीधा बोला जा दिया आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, नो, आई एम बिजी। ये होते हैं एक्टिव वॉइस। जब आप डायरेक्टली सीधा बोल दो, ये होते हैं एक्टिव वॉइस। जब आप डायरेक्टली सीधा किसी को भी कुछ भी बोल दो, अपनी बात सीधी सीधी वे में बताओ, एक्टिव वॉइस होते हैं। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है? बात को घुमा फिराकर किया जाता है। पैसिव वॉइस में बात को घुमा फिराकर किया जाता है। हमारी जो लीगल लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज, जो हमारा लॉ होता है, जो हम लॉ पढ़ते हैं, वो पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस, जो हम लॉ पढ़ेंगे सीएस के अंदर, जो भी हम लॉ पढ़ेंगे, वो क्या होगा? पैसिव वॉइस के अंदर होगा। समझ आ गई? अगर आपको कोई भी लीगल लैंग्वेज लिखनी है, अगर आपको कोई लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, वो सब किस में होता है? वो पैसिव वॉइस के अंदर होता है। क्योंकि आपको डिटेल में काफी कुछ बताना पड़ता है, डिटेल में आपको कई चीजें बतानी पड़ती हैं, रीजंस के साथ बतानी पड़ती है। रीजंस के साथ कोई चीज बताई जाए, घुमा फिरा के रीजंस के साथ कोई चीज बताई जाए, वो होते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर है? समझ आ गई बच्चों? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दोनों को समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े। Sure, sir. एग्जाम्पल क्या है पैसिव वॉइस का? पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है? जैसे पैसिव वॉइस में बोलेगा द ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलो वाइल ड्राइविंग। कि भाई ये कहना चाह रहा है, ये पहले लिख रहा है कि ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जब आप ड्राइव करोगे। अब अगर हम इसको क्या बोलते, एक्टिव वॉइस में अगर मैं इसको बोलता, तो एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली बोलता। एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली कैसे बोलता? कि भाई फॉलो करो ड्राइविंग रूल जब आप ड्राइव कर रहे हो। लेकिन इसने पैसिव वॉइस में लिखा द रूल, द ट्रैफिक रूल शुड बी, चाहिए, फॉलो बाय वाइल ड्राइविंग। मतलब ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो। ये पैसिव वॉइस होती है। लेकिन और पैसिव वॉइस थोड़ी क्या होती है, दूसरे की फीलिंग्स को ध्यान में रख के ही हम शब्दों का यूज करते हैं। और कई बार किसी को डायरेक्टली बोल देते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो पैसिव वॉइस का यूज मोस्टली किया जाता है, मोस्टली। क्योंकि अगर किसी को डायरेक्टली बोल देना, वो ईगो पे ले जाता है, या उसको अच्छा नहीं लगता है, या कुछ भी, कई बार। तो हमेशा पैसिव वॉइस का ही बेसिकली यूज करते हैं, ताकि अब दूसरे वाले के भी इमोशंस का ध्यान रखा जाए। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, sir. हाँ।
आगे बढ़े। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल भी ऐसे वर्ड होते हैं जो संज्ञा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। आर्टिकल आर्टिकल ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। यूज किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? वो कौन कौन से वर्ड हैं? ए, एन, द। ए एंड द। समझ आ गई? जो ये ए और एन होते हैं इसको बोला Yes, sir. जाता है इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। इसको इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, ए और एन को। ए और एन का यूज किसी पर्सन या किसी चीज को बोलते टाइम यूज किया जाता है। समझ आ गई? जैसे किसी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब किसी एक पर्सन की, जैसे आ डॉक्टर। डॉक्टर के साथ हमेशा आ डॉक्टर। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज नॉर्मली पॉइंट आउट। द जो होता है द द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष चीज में, विशेष किसी विशेष पर्सन के लिए या फिर चीज के लिए, थिंग के लिए दा का यूज किया जाता है। दा जो फेमस चीज होती है उसके लिए दा का यूज किया जाता है। एक जो क्या होती है, विशेष चीज होती है, स्पेशल चीज होती है, उसके लिए दा का यूज किया जाता है। समझ आ गई? जब हम किसी एक विशेष चीज के बारे Yes, में sir. जब हम किसी एक विशेष चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं उसके लिए दा का यूज किया जाता है। जैसे काओ का दी काओ। काओ क्या है? जब हम किसी एक चीज के बारे में, विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए ता का यूज किया जाता है। अदरवाइज हम किसका वर्ड यूज करते हैं? ए का और एन का। समझ आ गई? जैसे बोला जाता है गिव मी ए कप ऑफ टी। गिव मी अ कप ऑफ टी। राम इज अ होनेस्ट बॉय। ये हो गया आप।
अब एन का यूज कहाँ किया जाता है, कोई बताएगा? एन का यूज, एन का यूज कहाँ किया जाता है? पता है आपको किसी को एन का यूज कब किया जाता है? एम बताओ। जहां पर वॉवल्स आ जाए, वॉवल्स, जहां पर वॉवल साउंड आ जाए। ये वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं? जहां पर ए, किसी वर्ड के आगे ए, किसी वर्ड के आगे ई, किसी वर्ड के आगे आई, किसी वर्ड के आगे ओ एंड यू आ जाए, ये वोवल्स होते हैं। ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट। दूसरा, उसके बाद क्या है? किसी वर्ड के आगे ई लग जाए। आई सा, आई सा एन एलिफेंट, आई सा एन एलिफेंट। किसी वर्ड के आगे आइसक्रीम, जैसे आई सा, आई आ जाए तो आइसक्रीम वर्ड आ जाए, आइसक्रीम। राम इज एन इंटेलिजेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट। ये सारे क्या होते हैं? किसी भी वर्ड में अगर ए आ जाए, स्टार्टिंग में ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो ये सारे क्या बोलते हैं? ये वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स के आगे हमेशा एन लगता है, एन। किसी भी एक, अगर हम विशेष चीज के बारे में बात करते हैं या विशेष पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसके आगे दा लगता है, अदरवाइज ए लगता है। समझ आ गई? क्लियर है? और अगर हम किसी इनडेफिनेट चीज के बारे में बात करेंगे, इनडेफिनेट मतलब जो सर्टेन नहीं है, उसके बारे में बात करें तो उसके आगे ए लगता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आर्टिकल समझ में आ गए या नहीं आया? जैसे ये एग्जांपल है, आर्टिकल है, ब्रिंग मी एन यस एप्पल। सर। हाँ, एप्पल के आगे ए एन क्यों लगा, बताओगे? एप्पल के आगे एन क्यों लगा? ब्रिंग मी एन एप्पल। क्योंकि एप्पल के आगे ए है, और ए क्या है? वोवल्स है, वोवल्स, ये वोवल्स है। ही वॉक लाइक एन एग्जिप्टियन, वो एक एग्जिप्टियन की तरह चलता है। इसके आगे ई लगा हुआ है, ई क्या है? वोवल है, तभी करके क्या लगा? एन। जहां पर वेवल्स का साउंड आ जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना। आर्टिकल समझ में आ गया आपको? प्रिया और सलोनी क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ठीक। सर हमारा क्लास 10 बजे तक खत्म हुआ ना? हाँ, हमारा क्लास 10 बजे तक। हाँ। लास्ट टॉपिक करते हैं, यूजेस। यूजेस क्या होता है? यूजेस, यूजेस का मीनिंग होता है
नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यूजेस होता है ऐसी लैंग्वेज या ऐसे वर्ड जो आप डेली यूज करते हो, उसे नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। डेली आप अपने कम्युनिकेशन में जिस लैंग्वेज का यूज करते हो उसे नेटिव बोला जाता है, उसे यूजेस बोला जाता है, जो आपकी नेटिव है, जो आप डेली भाषा लोगों के साथ बातचीत करते हो, जिस भाषा के अंदर आप बातचीत करते हो उसको कहते हैं, जो आपको जिस एरिया के अंदर वो भाषा बोलने का क्या है ज्यादातर यूज की जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र में हो तो आप मराठी बोलते हो। महाराष्ट्र में बेसिकली यूजेस किसका किया जाता है, किस चीज का यूजेस है, मराठी का, है ना। पंजाब में चले जाओ तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज का यूजेस ज्यादा है, पंजाबी का, जिसका यूज नेटिव लैंग्वेज के लिए किया जाता है। नेटिव लैंग्वेज जो आप डेली यूज करते हो। यूजेस इंप्लाई द मैनर इन विच नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज यूज the body of convention governing the rule of language, especially those aspects not governing by grammatical use. Habitual or customary use often say down new standard of acceptance.